यह कहानी है अवंतिका की, जो अपने पिता सोमनाथ और दादी के साथ समुद्र किनारे रहती है। उनका जीवन मछली पकड़ने और उसे बेचकर गुजर बसर करने तक सीमित है। अवंतिका का सबसे बड़ा सपना हमेशा समुद्र की गहराई और उसके नीचे की रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखना रहा है। उसका यही सपना उसे एक ऐसे अनोखे सफर पर ले जाता है जहां उसे अपना प्यार और एक असाधारण अंडर वाटर ससुराल मिलता है। अवंतिका मेरी बच्ची, पूरी ताकत लगाकर जाल खींच अपनी तरफ। मुझे लगता है आज अच्छी मछलियां फंसी हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई होगी इसको बाजार में बेचकर। जी पिताजी, मैं दम लगाती हूँ। देखिए कितनी ज्यादा मछलियाँ आई हैं आज। आज तो सच में बहुत अच्छी कमाई होगी। वैसे पिताजी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कैसा सवाल बेटी? पिताजी, मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या मछलियाँ पानी के बाहर भी सांस लेती हैं या उन्हें केवल पानी के अंदर ही सांस लेने की आदत होती है। बस मन कर रहा है कि काश मैं भी इन मछलियों की तरह समुद्र के अंदर की दुनिया देख पाती। मेरी बिटिया, इन मछलियों की एक अपनी अलग दुनिया होती है और ये समुद्र बहुत गहरा है। मुझे तो तेरी चिंता होती है, कहीं तू ये सब सोचते सोचते सच में पानी की गहराइयों में न चली जाए। अरे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सोमनाथ और अवंतिका मछलियां पकड़ने के बाद बाजार की ओर जाते हैं। बाजार में काफी चहल पहल होती है। तरह तरह की सब्जियों, मसालों और मछली की तेज गंध वातावरण में फैली हुई है। लोग मोल भाव कर रहे हैं। सोमनाथ और अवंतिका एक अच्छी जगह देखकर अपनी टोकरी को नीचे रखते हैं। अवंतिका मेरी बच्ची, आज तो जाल में रानी मछली फंसी है। इनकी चमक देखो। आज हमारी टोकरी जल्दी खाली होगी और हम जल्दी घर लौटेंगे। हाँ पिताजी, आज तो मछलियों का रंग भी कितना सुनहरा है। लगता है समुद्र ने आज हमारे लिए खास तोहफा भेजा है। तभी एक ग्राहक, जिसका नाम राधा है, पास आती है। अरे सोमनाथ भाई, आज कितनी अच्छी मछलियाँ लाए हो। देखने में तो एकदम ताजी लग रही हैं। वैसे क्या भाव है इनका? सीधे समुद्र से निकाली हैं। 100 रुपए की 4 है। 100 की 4? इतना महंगा? कल तो 70 की मिल रही थी। बाजार में आज भाव बहुत तेज है। राधा दीदी, भाव तेज नहीं है, मछली की ताजगी देखो। अगर आपको अच्छी ताजी मछली चाहिए तो 2 पैसे ज्यादा देने ही पड़ेंगे। एक बार घर जाकर बनाओगी तो खुद कहोगी कि वाह क्या स्वाद था। 80 में ले जाओ। ठीक है, 4 दे दो। राधा मछली लेती है और सोमनाथ को पैसे देती है। अवंतिका खुशी से मछलियों को पत्तों में लपेटकर राधा को देती है। शाबाश बेटी, तू मोल भाव में मुझसे भी आगे निकल गई। अब क्या करे पिताजी, हमें इस कारोबार को और आगे बढ़ाना है। तभी बाजार में एक अमीर व्यापारी गुप्ता जी अपनी कार से उतर कर आता है। वह आसपास के लोगों को नजरअंदाज करते हुए सीधे सोमनाथ के पास आता है। सोमनाथ, मेरे होटल के लिए आज बड़ी मछलियाँ चाहिए थी। तुम्हारी टोकरी में सिर्फ छोटी छोटी हैं। माफ करना सेठ जी, आज बड़ी मछलियाँ नहीं फंसी। अगली बार आपको बड़ी मछलियाँ जरूर दूंगा। तुम लोग रोज रोज यही बहाने बनाते हो। शहर की सारी मछलियाँ तुम लोगों के हाथ से बिकती हैं और मेरे बड़े होटल को कोई अच्छी मछली नहीं मिलती। सेठ जी, हम अपनी मेहनत की मछलियाँ बेचते हैं। अगर समुद्र नहीं दे रहा तो हम कहाँ से लाएंगे? हमारी मेहनत का मजाक मत उड़ाइए। चुप अवंतिका, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये लड़की कौन है? इतनी तेज जुबान। मछुआरों को अपनी हद में रहना चाहिए। हद की बात मत कीजिए। हर किसी को अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए, भले ही वो मछुआरा हो या बड़ा सेठ। गुप्ता जी नाराज होकर वहां से चला जाता है। सोमनाथ थोड़ी चिंता में अवंतिका को देखते हैं। बेटी, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये बाजार है, हमें सबसे बनाकर चलना पड़ता है। तुमने उसे ऐसे नाराज कर दिया। लगता है अब वो हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हमारी मछलियों में दम है। हमें किसी सेठ जी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे टोकरी खाली हो जाती है। पिता बेटी खुशी से पैसे गिनते हैं। आज की कमाई बहुत अच्छी हुई। अब जल्दी घर चलें, दादी इंतजार कर रही होंगी। दोनों टोकरी उठाकर खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। घर पर दादी खाना बना रही होती है। अरे दादी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप आराम से बैठी रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद सब खाना खाते हैं। खाना खाने बाद अवंतिका अपनी दादी से कहती है, दादी, क्या कभी कोई इंसान पानी के नीचे की दुनिया देखकर लौट कर आया है?
अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। अरे मेरी भोली बिटिया, पानी के नीचे कोई इंसान नहीं रह सकता और वहां सांस कैसे लेंगे? तुम ही जरा सोचो। चलो अब ये सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। आज तुमने मछलियां पकड़ने में मेरी बहुत मदद की है। तुम थक गई होगी। सभी सो जाते हैं और रात ऐसे ही गुजर जाती है। कुछ दिनों बाद अवंतिका समुद्र किनारे अकेली झाड़ डाल रही होती है। तभी पीछे से राहुल नाम के एक लड़के की आवाज आती है। तुम लोगों का यही काम है ना, इन मासूम मछलियों को इस मोटे से जाल में फंसाना और फिर बाजार में बेच देना। उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक दो। क्यों तुम इन मासूम मछलियों को फंसाती हो? और तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? क्या ये समंदर तुम्हारा है? ये समंदर हम सबका है, इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान, जानवर और मछलियों का भी। चलो अब यहाँ से ये जाल हटाओ। इतना कहकर राहुल वो जाल हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में गिर जाता है। अवंतिका उसकी जान बचाती है। अरे बाप रे, मेरी जान बाल बाल बची। जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस हादसे के बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातें होना शुरू हो जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल फिर अवंतिका से मिलता है। अच्छा, तो तुम आज भी यहाँ मछलियाँ पकड़ रही हो? वैसे उस दिन के बाद तुम्हें मेरी याद आई या नहीं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो उस दिन पूछना ही भूल गया था। तुम कोई शाहरुख खान हो जो मुझे तुम्हारी याद आएगी? मेरा नाम अवंतिका है। और तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ अपनी मौसी के घर आया था कुछ दिनों के लिए। ऐसे ही दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक शाम राहुल फिर समुद्र किनारे आता है। इस बार मछली नहीं, मैं अवंतिका में फंस गया हूँ। मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। अवंतिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। राहुल सोमनाथ और दादी से मिलता है और जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अवंतिका आलीशान ससुराल में प्रवेश करती है, जहाँ कोकिला देवी गृह प्रवेश करवाती हैं। राहुल बेटा, बहू तो इतनी प्यारी और संस्कारी है। माँ, आपको ये कहाँ से संस्कारी लग रही है? आपने एक मछुआरों की बेटी को इस घर की बहू बना दिया। सच बताओ, कहीं तुमने मेरे अमीर भैया को देखकर पैसों के चक्कर में तो फंसा नहीं लिया? मुझे पैसों का लालच नहीं है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि राहुल किसी बड़े घराने से है। बहू, तुम इन बच्चों की बातें मत सुनो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ दिन बाद गार्डन में कोकिला देवी चाय पी रही होती है। पड़ोसन वहां आती है। अरे कोकिला देवी, तुम अपनी बहू को अभी तक नील विला नहीं लेकर गईं। कब दिखाएगी उसे अंडर वाटर ससुराल? अब बहू को अंडर वाटर ससुराल ले जाना चाहिए और वो रस्म भी करवा देनी चाहिए। नील बंधन पूजा की तैयारी होती है। कोकिला देवी अवंतिका को बताती हैं। बहू, तुम्हें हमारे जलमय वंश के प्रतीक स्थल पर जाना होगा। अंडर वाटर वाला विला वही है, तुम्हारा असली यूनिक ससुराल। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? अंडर वाटर विला? हाँ बहू, ये बात सच है। पानी के नीचे की दुनिया में हमारा एक अंडर वाटर विला है। हम वहाँ तुम्हें एक रस्म करवाने को ले जाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सचमुच में कभी पानी के नीचे की दुनिया देखने को मिलेगा। मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले दिन सब हेलीकॉप्टर में बैठकर एक प्राइवेट आइलैंड पर आते हैं, जहां से सब सबमरीन में बैठकर समुद्र के नीचे जाते हैं। सबमरीन एक बड़े से अंडर वाटर विला के अंदर आती है। बहू, ये है तुम्हारा असली ससुराल, समंदर के बीचों बीच। तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए नया है। माँ जी, आपको पता है, मछली पकड़ने के समय मैं जब भी समंदर को देखती थी तो बस एक ही चीज सोचती थी कि काश मैं भी समंदर की अंदर की दुनिया देख पाती। और आज वो सपना सच हो गया है। समंदर के अंदर तो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। हाँ, पर यहाँ मछलियों को देखकर शीशा मत तोड़ देना। अवंतिका मॉडर्न किचन में खाना बनाती है। अवंतिका के बनाए नाश्ते की सब तारीफ करते हैं। अरे वाह बहुरानी, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हो। थोड़ा ये खाना बनाने का हुनर अपनी ननद और जेठानी को भी सिखा दो। इन दोनों को घर का कोई भी काम नहीं आता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आ गई। इन लोगों को तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बहू, तुम्हारी सास एकदम सही कह रही है। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई।
बचपन में वो ऐसा ही खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी मुझे। अवंतिका ने आते ही अपने बनाए खाने से सास ससुर का दिल जीत लिया। दूर खड़ी ननद रेशमा और जेठानी मोहिनी सब कुछ सुन रही थीं और दोनों को अवंतिका से जलन होने लगी। थोड़ी देर बाद राहुल अवंतिका को स्कूबा डाइविंग के लिए चलने के लिए कहता है। सुनो, खाने का प्रोग्राम तो सुपर डुपर हिट रहा। मम्मी पापा एकदम खुश हो गए। अब जरा कुछ एडवेंचरस किया जाए। हाँ बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं? कोई प्लान? मेरा मन है कि क्यों ना हम स्कूबा डाइविंग के लिए चलें। स्कूबा डाइविंग वो क्या होता है राहुल? मुझे ठीक से पता नहीं है। अरे, ये बहुत मजेदार होता है। स्कूबा डाइविंग में हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर और विशेष सूट पहनकर समुद्र के बहुत अंदर तक जाते हैं। वाह, ये तो सच में एक सपना जैसा लग रहा है। मैं तो ये जरूर ट्राई करना चाहूंगी। अवंतिका और राहुल दोनों स्कूबा डाइव के लिए चले जाते हैं और वो वहां खूब एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर ननद रेशमा और जेठानी मोहिनी अवंतिका से जल भुन रही थीं। इसे सबक सिखाना होगा। पता नहीं कहाँ से ये गवार मछली पकड़ने वाली मेरी भाभी बन गई। इसने तो आते ही माँ पापा पर जादू टोना कर दिया। ननद रेशमा और जेठानी मोहिनी कंट्रोल पैनल रूम में जाकर ऑक्सीजन का फ्लो धीमा कर देती हैं। अब पता चलेगा सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और इन सबका इल्जाम हम उस गवार मछली पकड़ने वाली पर डाल देंगे। थोड़ी देर बाद पूरे घर में लाल रंग का अलार्म बज उठता है। सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? सांस लेने में इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? जरूर कंट्रोल पैनल रूम में किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। सभी फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक बेहोश होने लगते हैं। तभी अवंतिका तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर ऑक्सीजन का फ्लो पहले जैसा करती है। सायरन बंद होता है और सब ठीक हो जाते हैं। तुमने आज हम सबकी जान बचाई है, लेकिन पता नहीं किसने कंट्रोल पैनल रूम में जाकर छेड़छाड़ की। इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करके आता हूँ। उन सब की जरूरत नहीं है पिताजी। ये सब मेरी और मोहिनी भाभी की गलती है। हमने ये जानबूझकर किया ताकि अवंतिका भाभी पर सारा इल्जाम लगा सकें। हमें माफ कर दीजिए भाभी। हमें आपसे जलन होने लगी थी कि आप एक मछली पकड़ने वाली गरीब होकर इस घर में आकर सबका दिल जीत लिया, जो हम पूरी जिंदगी ना कर सकें। मैं आपकी भाभी हूँ, आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। अगर आप सच में माफी मांग रही हैं, तो बस आज से इस नफरत को खत्म कर दीजिए। मैं मछली पकड़ने वाली गरीब ही सही, पर मैं अपनी इस परिवार को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगी। हम सब मिलकर इस घर को और भी ज्यादा खुशियों से भर सकते हैं। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? इस तरह से ननद देवरानी और जेठानी में सुलह हो जाती है और सभी खुशी खुशी उस अंडर वाटर ससुराल में रहने लगते हैं।